नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ वाक्यों को एक बार फिर से करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन में लिया यहाँ पे विच वन इज़ प्रोनाउन टाइप। इसमें से प्रोनाउन टाइप कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरा ऑप्शन है इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, एम्फेटिक। ऑप्शन नंबर सी है पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बात करें प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है अपने आप में। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे लिखा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, नोबडी, नो पर्सन, इस तरह के शब्द होते हैं इंडेफिनिट। ये लिखा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, भी होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है अपने आप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, विभाजन की बात करते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अगले यहाँ पे हम ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर भी में बात करें, यहाँ लिखा है इंटेरोगेटिव। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करता है तो वो क्वेश्चन वर्ड अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगला लिखा है रिलेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए और वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है तो वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। से दिस इज़ माई हाउस वेयर आई लिव, कि आई नो अ मैन हु इज़ अ डॉक्टर। जिस तरह का वाक्य क्वेश्चन वर्ड में आकर, क्वेश्चन वर्ड बीच में आकर के अगर वाक्य को जोड़ने का काम करता है तो वो अपने आप में हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सेल्फ वाले शब्द हैं। जब ये सब्जेक्ट के तुरंत पास में ही आ जाते हैं तो इस तरह के सेल्फ वाले या सेल्फ वाले शब्द हैं अपने आप में एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है नीचे कि पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, आवर्स, योर्स, हर्ष, इस तरह के पजेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। आई का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। अगली बात करें, यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हम देख चुके हैं ऊपर से ही, तो ये होता है अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसके अलावा हम और देखें, अगर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। इसके अलावा एक और आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वहाँ पे दो होते हैं केवल, ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो सब्जेक्ट के लिए, दो से अधिक सब्जेक्ट होने पर होता है वन एंड अदर। इस प्रकार से हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जो इसका राइट आंसर हो गया अभी यहाँ कुल मिला करके ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम देखते हैं यू, दे एंड आई शुड डू डैश वर्क। तो यहाँ पे बात करें क्या देयर होगा, माई होगा, अवर होगा, योर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। तो जब भी बात में दो या दो से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोनाउन आते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो वहाँ पे अगर अपने की स्पेलिंग बात करें, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, तो पहले में देखना होगा क्या पूरे में से जो सब्जेक्ट है क्या फर्स्ट पर्सन उसमें से है। फर्स्ट पर्सन नहीं है उसका क्या सेकंड पर्सन है, अगर सेकंड पर्सन नहीं क्या थर्ड पर्सन है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा दे रहे हैं, अगर वहाँ में फर्स्ट पर्सन कोई भी मिल जाए, चाहे वो आई हो चाहे बी हो, तो उसमें अपने की स्पेलिंग हमेशा ओ यू आर, आवर लगानी पड़ेगी, तो अपने की स्पेलिंग आवर हो जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन वहाँ पे नहीं है, कोई सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन पे हमें अपने की स्पेलिंग करनी पड़ेगी योर। और सेकंड भी नहीं, सभी थर्ड पर्सन ही आते हैं तो वहाँ पे देर लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आवर। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीथिंग हैज़ डैश वैल्यू। तो जब भी हम बात करें, जब किसी शब्द में ओ एन ई वन या फिर बी ओ डी वाई वर्डी लिख के आए, किसी शब्द में ओ एन ई वन आ जाए या बी ओ डी वाई लिख के आए, समवन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नन, नो बडी, नो पर्सन, तो उसमें अपने की स्पेलिंग जो हमेशा रहेगी वो रहेगी एच आई एस, हेज आएगा वहाँ पे। तो अपने की स्पेलिंग हमेशा करनी पड़ेगी उसमें हेज। तो दोबारा फिर देखते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में समवन ये वन लग के आ जाए, वन लगा हो, या ये बडी लिखा है समबडी, एनी वन, बडी, नो वन, नो बडी, मतलब जहाँ पे वन या बडी लास्ट में लगा हो शब्द के, वहाँ पे अपने की स्पेलिंग हमेशा रहेगी हिज। और हिज होने का मतलब है यहाँ पे एच आई एस कर देंगे। जबकि अगर वाक्य में कहीं भी नेक्स्ट हम देखें तो थिंग लगाओ, तो जब भी लगाओ थिंग, टी एच आई एन जी, जब भी थिंग लग के आता है तो थिंग लगने के सेंस में वहाँ पे हमेशा अपने की जो मीनिंग रहेगी वो रहेगी इट्स। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो एवरी में यहाँ थिंग लगा हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पे इट्स आएगा अपने की मीनिंग। तो एवरी थिंग हैज़ इट्स वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें
एवरीवन शुड राइट डैश स्टोरी, तो यहाँ पे वन या बड़ी लग जाए तो जिस शब्द के सफिक्स में पीछे बात करें प्रत्यय में वन या बड़ी लगा हो तो वहाँ पे अपने की स्पेलिंग जो रहेगी वो अपने आप में हमें करना पड़ेगा हिज। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एवरीवन शुड राइट हिज स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला ऑप्शन लिखा है नाइदर सी और ही हैज़ डन इट। इसमें फाइंड एरर की बात करें, एरर तलाश कीजिएगा। जैसे मिस्टेक क्या है, तो अगर आप बात करें इसमें करेक्शन की बात करें कौन सा पार्ट इसमें गलत है, तो हैज़ डन और नाइदर, तो इसमें से कौन सा पार्ट गलत है हम ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है नाइदर, तो नाइदर के साथ में हमेशा NOR नॉर का प्रयोग होता है। तो जब भी नाइदर आता है तो नाइदर के साथ में NOR नॉर लगाते हैं, जबकि आइदर होता है तो और आता है। तो यहाँ पे देखें तो OR और लगा हुआ है, OR और लगा हुआ है, हमें नाइदर के साथ में नॉर लगाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनकरेक्ट है। तो और यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉर आना चाहिए। तो राइट इसका बनेगा नाइदर सी नॉर ही हैज़ डन इट। नेक्स्ट देखें, द पीपल इन्वॉल्व इन दिस मीटिंग आर गुड, तो इसमें से कौन सा बात करें एरर इसमें क्या है, मिस्टेक क्या है। पीपल इन्वॉल्व इन दिस मीटिंग आर गुड, तो इसमें आर मिस्टेक है क्या। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा पीपल है तो पीपल बहुवचन इस हिसाब से यहाँ पे आर एकदम सही है। क्या पीपल इनकरेक्ट है, तो पीपल अपने आप में सब्जेक्ट ही है, ये कोई इनकरेक्शन नहीं है। जब भी इन्वॉल्व बात करें, इन्वॉल्व में शामिल होना, शामिल हुए हुए, तो यहाँ पे जो अपने आप में सही है। और यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नो एरर, यहाँ पे कोई मिस्टेक कोई त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, एलिस इज़ प्लेइंग द हॉकी, तो सिंपल सी बात करें जब भी किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, भोजन के प्रकार आ जाए लंच ब्रेकफास्ट डिनर, या किसी खेल का नाम आ जाए तो उससे पहले ए एन दा कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे देखें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दा यहाँ पे गलत है। तो एलिस इज़ प्लेइंग हॉकी हो जाएगा। तो जब भी खेल का नाम हो, किसी बात करें खेल का नाम हो, भोजन का प्रकार हो, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, या संडे मंडे या जनवरी फरवरी लिखा हो, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो इस तरह में वहाँ भी आर्टिकल कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो एलिस इज़ प्लेइंग हॉकी ऐसा वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द शर्ट हु आई वॉट यस्टरडे वॉज नाइस, इसमें से हमें करेक्शन करना है कौन सा यहाँ पे त्रुटि है। तो अगर देखें तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं, हु लिखा है तो हु का प्रयोग जो होता है वो होता है लिविंग में, जबकि उससे ठीक पहले शर्ट है, शर्ट अपने आप में नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के साथ में WHICH विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हु हो गया है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हु का प्रयोग आता है लिविंग में, सजीव में, जबकि यहाँ पे शर्ट है नॉन लिविंग। तो यहाँ पे विच होना चाहिए, द शर्ट विच आई वॉट यस्टरडे वॉज नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो अ मैन हु फादर इज़ अ इंजीनियर, यहाँ पे कह रहे हैं एरर की तलाश कीजिएगा। तो पहली बात है यहाँ पे जो नो है, हु है, ए है, या फिर ऑल ऑफ दीज, क्या सभी गलत हैं, क्या नो गलत है, हु गलत है, ए गलत है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं कैसे। तो ही अपने आप में प्रेजेंट, देखते हैं सब्जेक्ट एक वचन है और यहाँ पे KNOW फर्स्ट फॉर्म लगी है। अगर फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया है। तो ही एक वचन है तो क्रिया में हमें एस ए एस लगाना पड़ेगा, तो KNOW ऐसे हो जाएगा। अगली बात करें यहाँ पे हु, तो हु यहाँ पे जो है, यहाँ पे हु नहीं आया क्योंकि ही नो अ मैन, वो एक व्यक्ति को जानता है, हुज मीन्स जिसके, फादर मीन्स पिता, इज़ मिस हैं, और यहाँ पे ए लगा है, ए यहाँ पे गलत है। इंजीनियर जो है उसके साथ एन आएगा, तो एन इंजीनियर। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नोज़, ही नोज़, हाँ देखते हैं इसको, ही नोज़ अ मैन हुज WHOSE हुज फादर इज़ एन इंजीनियर। तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसका फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, दिस इज़ माई हाउस वेयर आई, तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे स्टे होगा, क्या यहाँ वेट होगा, क्या यहाँ स्टॉप होगा या लिव होगा। तो स्टे होता है कुछ समय के लिए, कहीं पे ठहर जाना, एक दो दिन के लिए रहने लगना, कहीं रुक जाना कुछ समय के लिए। वेट होता है कुछ समय के लिए, 2-4 घंटों के लिए, 10-5 मिनट के लिए कहीं पे इंतज़ार करना। स्टॉप होता है अचानक से कहीं रुक जाना कुछ समय के लिए, जबकि लिव होता है प्रॉपर रूप से कहीं पे रहना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। तो दिस इज़ माई हाउस वेयर आई लिव।
तो स्टे का मतलब होता है कुछ समय के लिए रुकना, वेट होता है इसका मतलब भी है कुछ समय के लिए इंतज़ार करना, स्टॉप होता है अचानक से चलते चलते रुक जाना, और लिव होता है परमानेंटली कहीं पे रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं पे अटेंशन डैश वॉट ही सेज। तो यहाँ पे वॉट जो लगा है अपने आप में वो नाउन क्लॉज का कंजक्शन है। तो यहाँ पे अटेंशन के बाद हमेशा टू आता है, तो पे अटेंशन टू वॉट ही सेज। नेक्स्ट है विच वन इज़ इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो अगर बात करें यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अपने आप में करेक्ट है, इनकरेक्ट है। माई हाउस फेसेस ईस्ट, क्या ये सही है? सी ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रीडिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग। तो यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो तो बहुवचन में रहता है, लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा एक वचन में आती है। तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम विच वन इज़ ओनोमोटोपी फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे ओनोमोटोपी ये दोनों सूचक अलंकार इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे आई हियर्ड अ हिशिंग स्नैक इन द बुश, मैंने झाड़ी में फुसकारते हुए एक सांप को सुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि यहाँ पे पहला दिया है ये पर्सोनिफिकेशन, ये यहाँ पे है सिमली और ये है एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ डेविड डैश द स्टोरी ही विल गो। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है और दूसरे वाक्य में विल लग के आता है, पहला हमारा जो वाक्य बनेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इफ़ डेविड राइट्स द स्टोरी ही विल गो। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, तो ए वाले ऑप्शन में राइट केवल फर्स्ट फॉर्म है, जबकि डेविड अपने आप में एक वचन है, तो डेविड के साथ में क्रिया में एस रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इफ़ डेविड राइट्स द स्टोरी डैश ही विल गो। नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज़ नाउन। इसमें से नाउन कौन सा है? ड्राइव, केयरफुल, प्रॉस्पेरिटी या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखते हैं प्रॉस्पेरिटी अपने आप में नाउन है, प्रॉस्पेरिटी वाला है समृद्धि, ड्राइव है क्रिया, केयरफुल है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो प्रॉस्पेरिटी हो गया यहाँ पे नाउन। थैंक यू।